चलिए आज हम लोग देखते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का थर्ड चैप्टर अर्थात आरगवधीय अध्यायम व्याख्या समा इतिहास महा भगवान आत्रेय। मतलब कि क्या है कि आरगवधीय अध्याय, इसकी व्याख्या भगवान आत्रेय के द्वारा जैसे की गई है वैसे हम इसको देखेंगे। तो ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। तो इसमें हम लोग मेनली क्या चीज देखेंगे, तो आप लोगों ने देखा फर्स्ट चैप्टर ये भेषज चतुर्थ चल रहा है, सूत्रस्थान का भेषज चतुर्थ में ये थर्ड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा अंत परिमार्जन वाले औषधियों का नाम आया हुआ है, और थर्ड वाले चैप्टर में बही परिमार्जन मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेबल औषधियों का नाम आया हुआ है। ठीक है ना। तो जब हमें एक्सटर्नल अप्लाई करना है तो उसको प्रदेह, आलेप या प्रलेप के रूप में उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया हुआ है 32 प्रदेहतम चूर्ण। 32 प्रदेह चूर्णों का नाम आया हुआ है। इसमें से देखिए प्रदेह चूर्णों का, इसमें से हम बताएंगे कौन कौन सा आलेप है, कौन सा प्रलेप है, कौन सा प्रदेह है। तो इसमें से देखिए 32 में क्या है, कुष्ठहर वाले 15 हैं, वातहर के 5 हैं। ठीक है। वात रक्त के लिए 3 हैं, और शिरोरुजा हर 2 होते हैं। ठीक है ना। तो कुष्ठहर 15 है, सबसे ज्यादा किसके लिए है, कुष्ठहर। तो मतलब क्या है, स्किन के लिए सबसे ज्यादा इसमें चूर्ण आया हुआ है, स्किन डिजीज के लिए सबसे ज्यादा इसमें चूर्ण आया हुआ है कुष्ठहर के नाम से। 32 में से सिर्फ 15 तो सिर्फ और सिर्फ कुष्ठहर है। ठीक ना। बाकी जो 5 है वो क्या है, वातहर के लिए हैं, और वात रक्त के लिए 3 हैं, और शिरोरुजाहर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। और जो बाकी हैं उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे, व्रण के लिए भी कुछ आया हुआ है, तो वो अलग अलग आया हुआ है, उसको हम बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। ठीक ना। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि थर्ड वाले चैप्टर में बही परिमार्जन के लिए ये औषधियों का उल्लेख आया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं चरक सूत्र 11 में भी बताया जाएगा, औषधियां 3 प्रकार की होती है ना, अंत परिमार्जन, बही परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। शस्त्र प्रणिधान मतलब जो सर्जरी वगैरह वहाँ पे जहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत पड़े ना, सर्जिकल इंटरवेंशन की जहाँ पे जरूरत पड़े उसको बोलते हैं शस्त्र परिधान। ठीक ना। तो अंत परिमार्जन के लिए जितनी भी औषधियां हैं वो सब का उल्लेख उन्होंने सेकंड चैप्टर में कर दिया, और बही परिमार्जन के लिए जो औषधियां हैं उसको उन्होंने थर्ड चैप्टर में उल्लेख कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला 32 प्रशुद्धतम चूर्ण में से कौन कौन आया हुआ है, कैसे क्या हुआ आया हुआ है। तो देखिए बाया प्रयोगार्थ 6 प्रकार के चूर्णों का और चूर्ण तथा लेपों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो इस वाले श्लोक में है। आरघवध से स्टार्ट हुआ इसलिए इस चैप्टर का नाम आरघवधी रहा। आरघवधी है, ध्यान दीजिए, आरघवध को आप मृदु मज्जा इसका जो होती है मृदु विरेचक होती है। हाँ, इसकी जो फल मज्जा होती है। तो ये आरघवध, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करना है इसका, इसकी पत्ती वगैरह का अभी भी हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नली स्किन डिजीज में। तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट देने वाला होता है स्किन डिजीज में। ठीक है, कुष्ठ वगैरह के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, खदीर को यहाँ पर अंत परिमार्जन के लिए यूज आया हुआ है। आप जो पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे सेकंड वाले में, वहां पर खदीर अंत परिमार्जन के लिए यूज आया हुआ था। तो खदीर कोष्ठक नाम आप पढ़ते हो, लेकिन वो इंटरनली एप्लीकेबल है। लेकिन एक्सटर्नली एप्लीकेबल कौन सा होगा, तो उसके लिए सबसे इन्होंने बढ़िया है, सबसे बेस्ट ड्रग क्या है, अम्लतास। इसलिए आयुर्वेदी अध्याय ही इन्होंने दिया है कि आयुर्वेद से स्टार्ट हम कर रहे हैं। मतलब बेस्ट मेडिसिन क्या है, सिरो विरेचन के लिए बेस्ट मेडिसिन मान लीजिए किसको कहेंगे, तो अपामार्ग तंडुली। उसी तरह से स्किन डिजीज के लिए हम बोलेंगे तो सबसे बहिपरिमार्जन के लिए मतलब कौन सी बेस्ट मेडिसिन है, तो आरगवध है। ठीक है। तो आरगवध हो गया। एड़गज स एड़गज चक्रमर्द करंजो वासा गुड़ची मदनम हरिद्रे। आरगवध स एड़गजो करंजो वासा गुड़ची मदनम हरिद्रे। हाँ। ये बस आप इतना ही ध्यान दीजिए, बाकी जो बीच बीच में जो आया हुआ है, सराहयः सुरहवाह खदिरो, देखिए इसमें खदिर भी आया हुआ है ना, लेकिन ये बेस्ट नहीं माना गया है, इंटरनल एप्लीकेबल के लिए बेस्ट माना गया है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो खदिर एक्सटर्नली एप्लीकेबल है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक ना। धवश्च निम्बो विडंग करवीर त्वक ग्रंथिज भौरजो लसुन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लहसुन। शीर्ष भी सगना नाम ना, शीर्ष। तो शीर्षादि लेप अभी भी आती है मार्केट में ना, तो सांग लेप में शीर्ष सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है। सम सलोमसो गुग्गुलु कृष्ण गंधे खड़िज को वत्सक सप्तलो पीलुनी कुष्ठम सुमन प्रबाल
सुमन प्रबालः, ठीक है ना। बच्चा हरिणु त्रिवृत्ता निकुंभो भल्लातक गैरिकम अंजनम च मनः शिलाले, मनः शिलाले। देखिए ये सल्फर के कंटेंट यहाँ पर बता रखा है इन्होंने, गैरिक भी लगाने के लिए इन्होंने बताया एक्सटर्नली एप्लीकेबल, ठीक ना। तो स्वर्ण गैरिक वगैरह अभी भी आती है, वो आप एक्सटर्नली एप्लीकेबल होती है, और गंधक भी आती है लगाने के लिए, ठीक है। तो मनः शिला की जगह आप गंधक भी लगवा सकते हैं। गे धूम एला काशीस लोध्र अर्जुन मुस्ता सर्जा इत्ति अर्धरूपे विहिता सडेते गोपित गोपित पीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि गोपित 6 बार गोपित में इन सब की भावना देकर पाउडर बनाते हैं ना। ये अभी ये जो 6 इन्होंने फॉर्मुलेशन बता रखा है, इन 6 फॉर्मुलेशन इन्होंने बोला कि गोपित्त की भावना देकर के यूज करना चाहिए। पुनर्एव पिष्टा, बार बार इसको गोपित्त में पीस करके या भावना दे करके यूज करना चाहिए, ठीक है ना। सिद्धा परम सरसप तैल युक्ता चूर्णा प्रदेहा, इसको सिद्ध करने के बाद में गोपित्त में सिद्ध करने के बाद में सरसों के तेल में मिलाकर के इसको प्रदेह के रूप में यूज करना चाहिए ना। भिज्जा प्रयोज्या कुष्ठान कृच्छाणी नवम किलासम, ये देखिए किसमें फायदा करेगा, तो इन्होंने बता रखा है कुष्ठान कृच्छाणी नवः किलासम सुरेश लिप्तम, सुरेश लिप्तम ना। हेयर लॉस जहाँ पर ज्यादा हो रही है, या ये जो हेयर्स है बॉडी की जो हेयर्स है वहाँ जहाँ जहाँ पे लॉस हो रही है वहाँ पे अभी लॉस वाली जगह पर आप लगाओगे तो ये फायदा करने वाला होता है। किटिभम सदद्रुम सदद्रु भगंदर अर्ष अपची सपामाम हन्यो प्रयुक्तानि त्वच्चिरा नराणाम, त्वच्चिरात नराणाम, मतलब क्रॉनिक से क्रॉनिक जो त्वक विकार है उनको भी ये दूर करने वाला होता है ना। तो ये क्या 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 कुछ कृच्छाणे कुष्ठाने कृच्छाणे ना, कृच्छ कुष्ठ हो या नव किलास हो, सुरेश लुप्त हो, किटिव हो, दद्रु हो, भगंदर हो, अर्श हो, अपची हो, पामा हो, इन सबको, और चिरात त्वक रोग मतलब क्रॉनिक भी डिजीज हो ना, त्वक रोग हो, तो उनको भी ये दूर करने वाला होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आया कुछ, यहाँ पर बताया रखा है वातहर वाले क्या है। तो वातहार वाले में वेशवार औषध लेप का प्रयोग करने के लिए इन्होंने बता रखा है ना। तो इन्होंने बोला है कि आनुप मत्स्य वेशवार उष्ण लेप का प्रयोग करने के लिए वात के लिए बताया। वात रक्त के लिए गोधूम चूर्ण अज दुग्ध घृत इन सब का प्रयोग करने के लिए इन्होंने बता रखा है। विषग्न के लिए इन्होंने बताया है कि शीरीष निर्गुंडित का तो प्रयोग करने के लिए बता रखा है, ठीक ना। ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, वो हम आपको समराइज कराएंगे बाद में। तो 6 योग ऊपर में हो गए, 7वां है कुष्ठादि लेप ना। तो पहला वाला क्या था, कुष्ठादि चूर्ण लेप, वो भी था कुष्ठादि चूर्ण या लेप, लेकिन ये है लेप इन्होंने बना दिया है यहाँ पे कुष्ठादि लेप 7वें वाले में। तो इन्होंने क्या बनाया देखिए, कुष्ठम हरिद्रे सूर्सम पटोलम निम्बश गंधे सुदारु सिक्रो सरसप तुम्बरु धान्य वन्यम चंडा च चूर्णानि समानि कुर्यात। हाँ, तक्रपिष्ठ, इसको इन्होंने कहाँ पे मिलाया है, तक्रपिष्ठ। ऊपर वाले जो 6 फॉर्मुलेशन वो इन्होंने किसमें पीसा था, किसकी भावना दी थी, गोपित भावना दी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है तक्रपिष्ठ, तक्र की भावना करके इसको तेल में मिला करके आपको इसको यूज करना चाहिए। तो ये किसमें यूज करोगे, कंडो पीड़िका कोठा कुष्ठानि सोफा समम व्रजंती, है ना। तो कंडो पीड़िका कोठ कुष्ठ सोफ इन सब में देख रहे हो ना आप, उसका यूज किया कुष्ठ हरिद्रा सुरसम मतलब तुलसी, ठीक ना। फिर पटोला निम्बश्च गंधे, निम्बश्च गंधे सुरदारु सिग्रु ना, सिग्रु सर। अब इन सब को जो है आपने सरसों के साथ में मिलाकर सरसपम तुम्बरो धान्य वन्यम चंडा ना, चंडा से चूड़ानी समान कुर्यात। ये आप थोड़ा थोड़ा इन सब औषधियों को आप ऐसे ही याद कर लीजिए क्या क्या है, ठीक ना। तो कूट है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, तुलसी है, पटोल है, नींब है, अश्वगंध है, फिर देवदारू, सहीजन, सरसों, तुम्बरू, धनिया। वन्य में मतलब केवटी मोथा जो होती है ना उसको वन्य बोलते हैं। चंडा मतलब चोर पुष्पी होती है ना, ठीक है। हाँ, तो इन सबको आप यूज करिए, इन सबको तेल के साथ में मिला करके यूज करना चाहिए। भावना किससे देनी है, ध्यान दीजिएगा, तक्र की भावना देनी है, ठीक है। अगला है 8वां जो योग है वो है कुष्ठादि चूर्ण, कुष्ठादि चूर्ण 8वां जो है कुष्ठादि चूर्ण है। ये लेप के फॉर्म में नहीं, इन्होंने नाम नहीं दिया है लेप,
लेकिन उन्होंने देखिए क्या 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 यूज किया है, तो कुष्ठ अमृता, संग कंटकटरी, काशीस कंपिलक, मुस्त्रलोध्रा, सौगंधिकम, सर्ज रसो विडंगम, मनसिलाले करवीर त्वक, तैलात तैल आक्त गात्रस्य कृतानि चूर्णानि एतानि दद्यात् अवचूर्णनार्थम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने बोला कि बॉडी पर आप तेल की मालिश कर लीजिए, बाकी समय क्या था तेल मिला करके फिर आप लगाते थे, लेकिन इन्होंने बोला कि इसमें क्या करना है कि आपको पहले बॉडी पर तेल की मालिश करिए, तेल से अक्त कर दीजिए, मतलब अच्छे से तेल लगा दीजिए ना, मतलब उसमें अच्छे से बॉडी पे तेल लगा रहना चाहिए, स्किन पे की त्वचा स्किन पर आपका तेल लगा रहना चाहिए। इतना ज्यादा तेल लगाने के बाद में अब चूर्ण करना, उस पर आपको इन सब का जो पाउडर आप बना के रखे हुए हैं इन मेडिसिन का, उसको आप अवचूर्णन कर दीजिए, मतलब ऊपर को छिड़क दीजिए, बस इस तरह से करना है, समझ में। तो ये क्या करने वाला है, दद्रुम दद्रु स कंडु किटभाने पामा विचर्चिका चैव चैव तथैव शांतिम ना, इन सबको ये शांति करने वाला होता है, इनको नष्ट करने वाला होता है। तो इसमें आप देख लीजिए ज्यादातर इन्होंने क्या यूज किया है, सर्ज रस विडंग मनाशिला, इसमें देख रहे हैं ना, मनाशिला का जो फॉर्मुलेशन है उसको भी इन्होंने, और वहां पर जो गोपित्त में भावना देकर यूज किया, सल्फर था ना, गोपित्त में भी सल्फर, पित्त में भी सल्फर होगा, तो सल्फर का कंटेंट वहां पर लगाने के लिए उन्होंने बता रखा था। इन सबको भी देख लीजिए, दो तीन तरह से फॉर्मुलेशन उन्होंने बता दिया है, इसको आपको लगाना नहीं है। इस योग में देखिए जो भी ज्यादातर इन्होंने क्या यूज किया है, सौगंधिकम गंधक है, काशीस है, तुतिया है, मनशिला है, पिंड हड़ताल है, इन सभी का बाह्य प्रयोगार्थ करने के लिए ये पहले भी बता रखा था ना, तो इस योग में भी यूज किया है इन्होंने, तुतिया काशीस गंधक ना, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि इसका इन्होंने कहाँ पे यूज करना है, दद्रो मतलब रिंग वर्म वगैरह में, सकंडो जहाँ पर खुजली ज्यादा हो, पिटिव पामा विचर्चित है ना, इन सभी को नष्ट करने वाला होता है। आगे देखिए, तो मना शिलादि या तुथ्यादि लेप, सिर्फ इसी को फॉर्मुलेशन लगाना रहे तो कैसे यूज करना है, तो मना शिलाले मरिचाने तैल मार्कम पया कुष्ठहरम प्रदेह, तुत्थम विडंग मरिचानि कुष्ठम बोध्रम च तत्सम मनशिलम स्यात्। मनशिला पिंड हड़ताल मरीच सरसों का तेल ना, मरीच आदि तेल आती है, महामरीच आदि तेल भी आती है मार्केट में, उनको लगाने के लिए उन्होंने बता रखा कि आप स्किन डिजीज में इसको लगाइए, मनशिलादि लैब। ये देखिए ध्यान दीजिए कि जब कफज स्किन डिजीज हो तो आप इसमें ये फार्मूलेशन आप बताओगे, मनशिलादि लैब के नाम से जो आती है, इसको आप यूज करोगे ना। मनशिला दिलेप जो है वो क्या है, मनशिला मनचानी तैल मार्कम पय कुष्ठहार प्रदेह है, एक ये हो गया। दूसरा वाला फॉर्मेशन उन्होंने बताया है, तुत्थ विडंग मरिचाने कुष्ठ लोध्र तत्सम मनशिला से आता है ना, ये दूसरा दो फॉर्मुलेशन इसमें हो गया 9 और 10, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पहला लाइन था वो पहला फॉर्मुलेशन हो गया, मनशिला मरीच तैल मार्कम ना, कुष्ठ पयः कुष्ठहर प्रदेह, ये पहला हो गया। मनशिला पिंड हड़ताल मरीच सरसों का तेल ना, तेल मार्क मतलब तैल मार्कम 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 तैल मार्क, तैल किसको कहते हैं, सरसों के तेल को, ठीक ना। पयः के लिए यहाँ पर यूज किया गया है मदार का दूध लेने के लिए इन्होंने बता रखा है, इन सबको पीस करके स्किन डिजीज में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगला तुथ वाला तुथ्यादि जो लेप है वो क्या है, तुतिया हो गया, बायवडंग मरीच कुष्ठ लोध्र मनशिला, इन सबको सरसों के तेल में मिलाकर के प्रदेह के रूप में लगाने के लिए इन्होंने बता रखा है, ठीक है। यह हो गया। अगला है ग्रामा, देख लीजिए, रसंजन आदि लेप, और 12वां है करंज आदि लेप। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लेप का नाम आया है, कहीं पे चूर्ण का नाम आया हुआ है, ठीक है ना। तो रसंजन आदि लेप में क्या क्या है, रसांजनम सपुनाद बीजम युक्तम कपित्थ रस से रसेन लेप, ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मुलेशन था करवीर बीज एड़ गजम स पुष्टम गोमूत्र पिष्टम च परम प्रदेह, ये गोमूत्र में पीस के लगाने के लिए उन्होंने बता रखा है। तो रसंजन आदि लेप में क्या है, रसवत रसांजन जिसको आप कहते हो, चकोड़ों का बीज हो गया, इन दोनों को लेकर के कैथ की पत्ती के रस में पीस के लगाना चाहिए। देखो कितना आसानी से मिलने वाला चीज है ना, रसांजन आप थोड़ा सा खड़ा कर देना, हाँ दारू वारू जैसे बनाते हैं ना रसांजन, दूध में उबाल करके फिर जला देते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद में ये रसांजन ले लीजिए आप, फिर उसके बाद में चकोड़ का बीज ले लीजिए, दोनों को पीस करके कैद की पत्ती के रस के साथ में इसको लगाइए, तो ये फायदा करेगा। और दूसरा है करंज आदि, तो करंज का बीज ले लीजिए, चकोड़ का बीज ले लीजिए, और कुष्ठ ले लीजिए ना, कूट एक आती है ना, कूट, ससुरिया लप्पा,
तो इसका बॉटनिकल नेम है। तीनों को एक बराबर भाग में ले करके गौमूत्र में पीस करके इसको लेप करिए। गौमूत्र में पीस के इसको लेप करना है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मुलेशन हो गया। अगला है हरिद्रादि लेप। हरिद्रादि लेप क्या होती है? उभे हरिद्रे कुटजस्य बीजम करंज बीजम सुमन प्रबाल न त्वचम समध्याम हयमारकस्य लेपम तिलछार युतम विदध्यात। ठीक है। तो इन्होंने बोला है क्या इसमें करने के लिए? उभय हरिद्र, दोनों हल्दी ना, हल्दी दारू हल्दी, इंद्रजव करंज के बीच चमेली की पत्ती ना, सुमनह। सुमनह मीन्स क्या होती है? चमेली की पत्ती ना। सुमनह प्रबाला, प्रबाल मीन्स पत्ती, सुमनह मीन्स चमेली की पत्ती, कनेर की जड़ है ना, तो स मध्या हयमारकस्य, हयमारकस्य कनेर का मूल न, कनेर की त्वचा हो गया, जड़ की छाल, और हर इसका क्या है? मूल भी, इनकी भी छाल। और इन सबको क्या करना है? तिल छार, तिल छार लीजिए, इनको इनके साथ में मिला के लगाना है। तिल छार में इन सबको मिला लेकर के गोमूत्र में पीस करके लेप लगाना है इसको, ठीक ना। तिल छार युक्तम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तिल का छार यहाँ पे यूज करने की बताया। तिल की डंडी को आप जलाकर जो छार बनाएंगे, उस उन सब इन सब को लेकर के आप गोमूत्र में पीस करके प्रयोग करना है। तो ये ध्यान दीजिए, जहाँ पर कफत ज्यादा हो, जहाँ पर कंडो बहुत ज्यादा हो, इन सबको दूर करने के लिए आप ये हरिद्रादि लेप का प्रयोग करवाइए। पाक युक्त मनशिलादि लेप ना, पाक युक्त वाले जगह पे मनशिलादि के लेप लगाना है। ये कैसे लगाएंगे? मनशिला कुटज त्वक कुट जात सपुष्ठात स लोम सह स इड़ गज करंज ग्रथितः भौर्जकरवीरमूलं चूर्णानि साध्यानि कुशोदकेन पलाशनिर्यात रसेन च अपि करशोदन। ये देख लीजिए, हम हिंदी में बताते चलते हैं। पाक मनशिला दिल्ली क्या है? मनशिला है, कोटज की छाल है, कड़ुआ कूट है, लोमस चकड़ का बीज है, करंज है, भोजपत्र की गांठ है, खनेर की जड़ है। इन सबको आप एक एक कर से ले लीजिए। एक आढ़क तुषोदक और पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलाश स्वरस ने मंद, मतलब पलाश की छार यहाँ पे लेने के लिए बताया रखा है ना। पलाश की छार, पलाश की छार में मंद आग पर पकाना है, ठीक ना। आप, इन्होंने बोला कि इसका स्वरस ले लीजिए चाहे, और यह तो शोधक ले लीजिए। इन समय जब पक जाए, गाढ़ा हो जाए, तब इसको हटा लें। अब इस लेप को इस कुंडली में लगाना है, ठीक है ना। इन्होंने पकाने के लिए जो बोला है कि पलाश की स्वरस, मतलब पलाश का काढ़ा बना लीजिए, चाहे तो शोधक भी दोनों ले लीजिए। दोनों को इन्होंने बोला है कि पलाश के छार यूज करना है एक्चुअली में ना। अब तुषोदक, तो क्षारोदक में और तुषोदक में, दोनों में इनको पकाना है, क्षारोदक और तुषोदक दोनों में, ठीक है ना। आगे आरक वधादि लेप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरक वधादि लेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूज किया जाता है। पर्णाने पिष्ठा चतुर अंगुल, चतुरंगुल किसको कहते हैं? आरक वध को। तक्रीण पर्णा अन्यथ काक माच्या माच्या, हाँ, तैल अक्त गात्रस्य नरस्य कुष्ठाद। ये देखिए अवचरणन, अवचूर्णन इसको भी करना है, ठीक ना। तो इन्होंने क्या बोला कि अमलतास की पत्ती ले लीजिए और काका माची की पत्ती ले लीजिए। काका माची काली मकोई की ताजी पत्ती, ठीक है ना। इन सबको, और कनेर की पत्ती, ठीक ना। आगे इन्होंने क्या बोला है? पर्णयानी अर्थ ना। तो कनेर की पत्ती, इन सबको संभाग में लेकर के हम तक्र में पीसना है। तक्र में, तक्रेण, तक्र में पीस करके आपको बनाना है फॉर्मुलेशन। और इसको क्या करना है? शरीर पे सरसों का तेल का अभ्यंग कराइए, फिर उसमें करके इस उबटन को लगाना है, ठीक है ना। ठीक है। तो अवचूर्ण नहीं, इसको फिर बाद में लगा दीजिए पहले, लेकिन बॉडी में तेल लगाइए, फिर उसके ऊपर में ये लगा दीजिए। तो ये ध्यान दीजिए, काली मकोई हो गया, अमलतास हो गया, कनेर की पत्ती हो गया, बस ये तीन ही चीजें हैं। इसको लेकर के आपको मट्ठे में पीस के लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बड़ी आराम से मिलने वाला चीज है ना, अमलतास, काका माची और कनेर की पत्ती, ठीक है। इसमें से कुछ भी एक भी मिल जाए ना, तो उसमें भी आप प्रयोग करवाइए, मट्ठे के रस में पीस के इसको लगवाइए। कोलादि लेप, कोलादि लेप क्या है? बैर कुल्थी देवदारू रासना, उड़द अलसी और अन्य तैल फल, जैसे कि सरसों या रंडी, इन सब का है। ऊठ बच सौंफ और इन सब जौ की आटा, इन सबको मिला करके चूड़ा बनाकर कांजी में पीस करके इसका वात विकार में इसको दूर करने के लिए ये कोलादि लेप किसके लिए है? मान लीजिए वात आमेना प्रदेह हम ना, ये वातज प्रदेह जो है, जोड़ों में दर्द वगैरह हो रही है ना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है, जहाँ पर आप संधिवात जिसको आप बोलते हो, इन सबको, ये आमवात, संधिवात, इन सबको दूर करने के लिए कोलादि लेप पे हम बताया हुआ है।
और आगे इन्होंने बोला है कि वात व्याधि हर लेप, तो वात व्याधि अनिल ना, वात व्याधि हर लेप के लिए क्या क्या हुआ है, आनोप, देखिए आनोप पशु पक्षियों का मांस रस या इन्होंने बोल रखा है ना, आनोप मत्स्य आमिषेव वेशवारे उष्णे प्रदेहम, उष्णे प्रदेहम, ठीक है, उष्णे प्रदेहम। तो 1 मिनट, उष्ण ही इसको प्रयोग करना है, ठीक है। तो बात व्याधि हर लेप में इन्होंने बता रखा है कि ज्यादातर आनु पशु पक्षियों की मांस रस, मछली के जैसे हुआ मछली का मांस रस, इन सबको समान भाग में लेकर के बेसवार बनाकर गरम गरम ही प्रदेह वात व्याधि का नाश करने वाला होता है, ठीक ना। अगला इन्होंने बोला है कि गंध वर्ग की औषधियों, गंध वर्ग की औषधियों को ना, गंध, गंधे औषधे है अनिलहरा, ठीक ना, इन सबको 10 मूल की औषधियों के साथ मिलाकर, गंध वर्ग की औषधियां और 10 मूल की औषधियां, इन दोनों वर्गों को, औषधियों को पीस के गरम गरम उसमें तेल घृत वसा मज्जा इन चारों स्नेहों को मिलाकर लेप करने से वात विकारों का नाश करने वाला होता है, ठीक है ना। तो साधित किससे करना है आपको, मान लीजिए इन्होंने बोला कि 10 मूल का औषधि ले लीजिए, 10 मूल आदि घृत हो गया, 10 मूल तेल हो गया, धनवंतरि तेल हो गया, इस तरह का तेल उसमें बनाने के लिए भी इन्होंने बोला कि चाहे तो आप चारों स्नेह ले लीजिए, घृत तेलों वसा मज्जा इन सबको आप ले करके इनको साधित कर लीजिए 10 मूल की औषधियों से, या तो गंध जैसे प्रसारणी तेल वगैरह आती है ना, तो गंध, गंध वर्ग की औषधियां जो है तो उनको ये सिद्ध करके आप यूज करवाइए, ठीक है। तो अगला देखिए गंध वर्ग की औषधियां, गंध औषधि से समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए गंध वर्ग किसको कहते हैं। तो एला हो गया, चंदन हो गया, अगरू हो गया, कांकोली, हाँ, मानसीवरी, श्रीवास, छत, ग्रंथि पर्णी, सशक्त, हित, छौड़ी, लोध्रज, उसिरकम, कस्तूरी, हाँ, नखसु, तिल, तैल, जंगम, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है ना कि कस्तूरी है, हाँ, एला है, चंदन है, कंकोल है, कुमकुम है, अगरू है, श्रीवास है, ग्रंथिपर्णी है, इन सबको उन्होंने बोल रखा है कि ये सब क्या है, गंध वर्ग वाली औषधियां है, ठीक है। आगे देख लीजिए उदर सुलग्न, उदर सुलग्न लेप क्या कर लगाते हैं, ये देखिए उदर स्थूल, उदर स्थूल के लिए एक फॉर्मुलेशन उन्होंने बता रखा है। तो उदर स्थूल के लिए क्या है, तक्रेण युक्तम, तक्रेण युक्तम यवचूर्ण, यवचूर्णम उष्णम स्वक्षारम अर्ति जठरे निहंत्यात, इन सबको यूज करना चाहिए। तो उधर सूल में आपको क्या करना है कि जौ के आटे, यवछार, इन सबको तक्र में पीस करके गर्म करके पेट पर लेप लगाना चाहिए, ठीक है। अगला इन्होंने बोल रखा है कि कूठ, सौंफ, बचा, जौ का आटा, इन सबको कांजी में पीस करके तिल का तेल मिलाकर गरम गरम कर वात विकारों को नष्ट करने के लिए, इसमें पहला वाला फॉर्मुलेशन है 19th वाला उधर सुलग्न लेप है ये, और दूसरा वाला है क्या है, वात विकारों के लिए। तो वात विकार के लिए इन्होंने बोला है क्या क्या है लेना है आपको, कूट, सौंफ, बचा, जौ का आटा, इन सबको कांजी में पीस करके लगाने के लिए इन्होंने बता रखा था, ठीक है ना। वात रक्त हर लेप कौन कौन है ये देख लीजिए, वात रक्त हर ये 21 लेप है। इन्होंने बोला है कि उभय सतावे, मधुकम, मधु, ये देखिए जितने भी मीठे वाली चीजें हैं ना उनको वात रक्त में यूज करने के, शीत वेरे वाले औषधियां चाहिए तो सौंफ यूज करना है। उभय सताहवे, उभय सताहवे की मतलब क्या होती है, सौंफ और सोया ना, सौंफ और सोया दोनों, उभय सताहवे ये याद रखिए, सताहवा इसको कहते हैं सौंफ को, तो उभय मतलब दोनों, सौंफ मतलब सौंफ और सोया दोनों, ठीक ना। तो सोया भी हो गया और सौंफ हो गया, इन सबको लेकर के मधुकम, मधुकम ना, मुलेठी और महुआ दोनों को, तो ये ध्यान दीजिए ऊ की मात्रा इस तरह की रहती है तो उसको कहते हैं मुलेठी ना, और महुआ, मधुकम ये छोटी ऐसे रहे तो आपको क्या कहेंगे, ये महुआ हो गया। बला, प्रियालम च, कसेरुकम च, घृतम विदारी च, सीतो पला कुर्यात प्रदेहम पवने सरकते ना, वात रक्त के लिए ये हो गया। वात रक्त में वेदना सामन लेती, ये फिर अगला है वात रक्त के लिए, हाँ, तो इसमें वेदना यदि हो रही है तो उसमें क्या करना चाहिए, गाउट वाले पेशेंट में, तो उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि रासना, गुड़ची, मधुकम, बले द्वेष, सजीवकम, सरसभम, पयश्च, घृतम च सिद्धम, मधु से युक्तम, रक्त अनिलार्ति, प्रणेतु प्रदेहम, ठीक है, इन सब में आपको यूज करना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए इसमें रासना मिला दिया है तो पेन किलर का काम करेगा, प्लस में बाकी जितने भी सब शीत मेरे वाले औषधियां हैं, ठीक है ना।
अच्छा, गोधूम आदि लेप ये किस लिए यूज किया जाता है? तो ये देखिए, वात रक्त की वेदना को दूर करने के लिए अगला इन्होंने फॉर्मूलेशन बता रखा है। तो इन्होंने बोला कि वात स रक्त सघृतम प्रदेहो, ना, तो वात रक्त में इन्होंने क्या है, सघृत प्रदेहो गोधूम चूर्णानि, हाँ, छागले पयश्च, है ना, गेहूं का आटा, बकरी के दूध, इन सबको घृत में मिलाकर लेप करने के लिए इन्होंने बता रखा है, वात रक्त की वेदना को शांत करने के लिए। आगे क्या था, नतोत्पलम चंदन कुष्ठ युक्तम शिरो रुजया सघृत प्रदेह, ठीक है ना। तो नत्तो, नत्त टगर के लिए है, उत्पल और चंदन, ठीक है ना, और कुष्ठ, इन सबको सिरो रुजाया, सिरोसूल को दूर करने के लिए इन्होंने बोला है कि सघृत प्रदेह करना चाहिए, घृत में मिलाकर के प्रदेह लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फॉर्मुलेशन है जो सिर्फ आप ऐसे याद रखिए रहिए कि सिरो रुजा में आपको मेनली क्या करना चाहिए। तो आप देखिए, चंदन जैसे टीका लोग लगाते हैं, टगर, उत्पल, इन सब मिला मिला करके, तो वही आप लगाइए। जो पहले के हमारे भारतीय संस्कृति में पढ़ा हुआ था कि चंदन का टीका लगाना है, चंदन का टीका लगाने से क्या फायदा होता है, तो इन्होंने भी बता रखा कि इससे रसूल हर ये लेप का काम करता है। तो इन्होंने बोला है कि तगर है, उत्पल है, चंदन है, इन सबको और कुष्ठ है, इन तीनों चारों को मिला करके घृत में मिला करके लगाए तो इससे रसों को दूर करने वाला होता है। ठीक है, और आगे इन्होंने बोला है प्रोपोन्ट्रिक आदि से रसोलो नाशक लेप, अगला फिर बता रखा है। तो प्रोपोन्ट्रिक हो गया ना, पुटरिया कास्ट जो होता है, और देवदारू, कड़वा कूट, मुलेठी, छोटी इलायची, कमल का पुष्प, नील कमल का फूल, लोह, ये आप देख लीजिए। प्रोपोन्ट्रिकम सुदारू कुष्ठम यथा ही मेला कमलोत्पलेच्छ शिरोरुजाया सब होता प्रदेह है, इसको भी घृत के साथ में ही मिलाकर के लगाने को बता रखा है। ठीक है ना, तो दो चार चीजें आप याद रखिए इसमें से, इससे कूट हो गया, मुलठी हो गया, छोटा इलायची हो गया, कमल का फूल हो गया, नील कमल का फूल हो गया, और लोह मीन्स अगर हो गया है ना, अगर के लिए यहाँ पर आया हुआ है लोहा रजत ना, लोहा। ठीक है, अगला हो गया पार्श्वशूलनाशक। पार्श्वशूलनाशक लेप के लिए इन्होंने कुछ बता रखा है फॉर्मुलेशन क्या है, रासना हरिद्र नलतम सतहवे द्वे देवदारुणे शीतोत्पलाच्च जीवंती मूलम सभृतम सतैलम आलेपनम, आलेपनम, ये देखिए आलेपन, ये आलेप लगाने के लिए इन्होंने बता रखा है। पार्श्व रुजासु पोषणम, आलेप लगाने के लिए बता रखा है। तो रासना, हल्दी, दारू हल्दी, जटा मानसी, सौंफ, सवा, देवदारू, जीवंती, इन सबको घृत और तेल में मिलाकर सुपोषण आलेप लगाना चाहिए। तो ये पार्श्व शूल को दूर करने वाला होता है, एंजाइना वगैरह को दूर करने वाला होता है। यदि एंजाइना का पेशेंट है तो उस पर भी देखिए एक्सटर्नल एप्लीकेबल के लिए आपको क्या भरना चाहिए, कौन सा आलेप लगाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है। ठीक है, दाह शामक लेप है, किसी को बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है तो उसके लिए आप क्या लगा प्रिस्क्राइब करोगे। तो उन्होंने बताया है कि सैवाला, सैवाला ध्यान दीजिए ना, जिसको आप ज्यादातर लोग आजकल खिला रहे हैं, ठीक ना, स्पाइरुलिना के नाम से। तो सैवाल, उसमें ये लोग बाजते भी थे, तो सैवाल। ठीक है, फिर उत्पल, वेत्र, तुंग, प्रपौंड्रिकानि, मृडाल, लोध्रम, प्रियंगु, काल एक, चंदनानि, निर्वापणम, सघृतम प्रदेह, सब घृत है प्रदेह है ना। तो इन्होंने बोला सवाल यूज करिए, कमल, नीलकमल, वेत तुंग, पुंडरीक, और अम्रडालक, हस, लोध्र, प्रियंगु, कालेयक, चंदन, इन सबको मिला करके दाह शामक आप लेप बनाइए। अगला दाह शामक लेप लिए इन्होंने दूसरा बता रखा है, सीता लता। सीता लता वेत पद्मकानी की अष्ट है ना, इन्होंने बता रखा है कि देखिए, सीता मिस्त्री मतलब ना, सीता मिस्त्री, लता, बेत, पद्मकाष्ठ, मुलेठी, इंद्रायण, नल, नलिन, दुर्वा, दुरालभा, पूस का मूल, कास का मूल, पुष्कास ना, इन सब को लेकर के लेप लगाते हैं पीस करके, तो इसलिए जो है दाल सामन का काम करती है। ठीक है, और शीतनाशक, आप किसी को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो उसको गर्मी लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो कौन सा लेप लगाना है, तो इन्होंने बोला शीतनाशक लेप लगाने के लिए तो सलेय, एला, अग्रुणी ना, सकुष्ठ, चंडा, नतन, त्वक, सुरा, दारू, रासना ना, ये रासना ध्यान दीजिए, किसी को बहुत ज्यादा ठंडी है तो ये गर्मी क्या रहेगी वहां पर ना, तो रासना देखिए ये शीतनाशक लेप में आया हुआ है, पेन किलर का भी काम कर रहा है, शीतनाशक का भी, तो जहाँ जहाँ पे शीत होगी वहां पे बात बढ़ेगा तो पेन होगा। तो रासना क्या करेगी, पेन किलर का इसलिए काम करती है क्योंकि ये शीत को दूर करने वाला होता है। ठीक है,
तो अगला क्या है, सलेयम एला अग्रणी ना, तो सलेयम हो गया, चले छड़ीला होती है, सलेय, इलायची, अगरू, चंडा, दालचीनी, ध्यान दीजिए दालचीनी, देवदारू, रासना, इन सब का लेप लगाइए तो ये सीधी इसको दूर करने वाली होती है, किसको, शीत को दूर करने वाली होती है। अगला चीज में बता दिया है विषग्न लेप। विषग्न लेप कौन कौन से है, तो इसके लिए उन्होंने बता रखा है शीर्षिस्तो ससिंधु वार ना, तो इन्होंने बोला है कि शीरीष और निर्गुंडी की छाल, ससिंधुवार निर्गुंडी के लिए आया हुआ है ना, इनका लेप लगाने से जो होती है विष की शांति होती है, ठीक ना। विषग्न में क्या क्या है, तो शीरीष और निर्गुंडी की छाला ना। गोरख मंडी भी कुछ लोग इसका लेते हैं, गोरख मंडी का भी शीरीष और गोरख मंडी का भी प्रयोग करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों ने बता रखा है यहाँ पे, लेकिन ससिंधुवार से आपको यहाँ पे निर्गुंडी ही समझिए, ठीक है। अगला है सिरसादी स्वेद हार पत्रादि दुर्गंधिहार प्रदेय, शीरीष, लामज्जक, नागकेसर, लोध्र, इन सब का प्रयोग करने से त्वग दोषनाशक या स्वेद रोधक ये होते हैं। स्वेद रोधक, बहुत ज्यादा पसीना किसी को निकल रहा है ना, हाथ पाम से सो से दो से बहुत ज्यादा पसीना किसी को निकल रहा है, तो उसमें ये चीज बननी चाहिए, मतलब क्या, शीरीष है, खस है, नागकेसर और लोध्र, इनका प्रयोग करना चाहिए, इसका लगाना चाहिए, ठीक है। अगला इन्होंने बोला है दुर्गंधनाशक के लिए तेजपत्र, सुगंध वाला, लोध्र, अभया, हाँ, ये क्या है, दुर्गंधि नाशक होते हैं। तो इस तरह से देखिए, तो ये 32 आपका 31 और 32 लास्ट वाला जो था वो क्या है, तेजपत्र वाला दुर्गंध नाशक वाला जो है वो 32, ये सब प्रदेय हो गया है, ठीक है। इतना टोटल है 32 एक्सटर्नल एप्लीकेबल, जो यहाँ पे आलेप, लेप, प्रलेप, ये सब बताया हुआ है यहाँ पर हुआ। आइए एक बार हम नोट्स से इसको समराइज कर देते हैं, लोधी जी के नोट्स से। आरक वधि अध्याय, भाई परिमार्जन वाले द्रव्यों का वर्णन इसमें आया हुआ है। चरक ने सिद्धतम चूर्ण या लेप या प्रदेय की संख्या टोटल कितनी बताई है, 32 बताई है, ठीक ना। ये सिद्धतम चूर्ण है, चूर्ण है या तो लेप है या तो प्रदेय है, इतने यही फॉर्मुलेशन में है, ठीक ना। चरक ने बही परिमार्जन है तो प्रयोज्य जो 32 लेपों में एक स्वेद हर प्रघर्ष का वर्णन किया है, स्वेद हर, स्वेद को दूर करने के लिए किया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चरकोक्त आरभ्य अध्याय में टोटल सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 30 है, 30 श्लोकों का मात्र ये चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर, ठीक ना। कुष्ठहार 6 शतम योग है इसमें, जिनको गोपित की भावना दिया हुआ है, गोरोचन की भावना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। तो 32 लेपों में देखिए 15 तो कुष्ठ नाशक है, फिर 4 जो है वात विकार नाशक हैं, 3 वात रक्त नाशक हैं, 2 शिरशूल नाशक हैं और 2 दाह शामक है ना, और एक उदर शूलनाशक है, एक पार्श्व शूलनाशक है, एक शीतनाशक है और एक विषग्न लेप है, एक स्वेदहर लेप है, एक दुर्गंधि नाशक लेप है। तो ये ध्यान दीजिए कि इतना टोटल मिलाकर के 11 तरह का लेपों का वर्णन आया हुआ है 32 प्रकार के लेपों में, ठीक ना। 32 लेपों में से टोटल जो है वो 11 प्रकार के लेप हैं, ये ध्यान दीजिए। अगला देख लीजिए क्या क्या है, कुष्ठनाशक, कुष्ठनाशक में कौन कौन था, तो ये देख लीजिए, मेन मेन जो है वो मनशिलालय, मरिचाने, तैल मार्कम, पया, कुष्ठहारा, प्रदेह, दूसरा है तुथ्यादि, तुथ्यादि बडंग, मरिचाने, कुष्ठम, लोध्रम, तद्वत स मनशिला स्यात्। अगला क्या है, रसांजनम स प्रपुनाड बीजम युक्तम कपिथस्य रसेन लेपः, करंज बीज, एड़ गजं स कुष्ठम, गोमूत्र पिष्ठम च परम प्रदेह ना, ये सब है कुछ कुष्ठनाशक के एग्जाम्पल्स ना। वातहर वाले में इन्होंने क्या बताया रखा है, आनुप मत्स्य आमिषम देश वारे उषा प्रदेह पवन अपह स्यात्, ठीक है। अगला इन्होंने बता रखा है स्नेह चतुर्भी, 10 मूली मिश्र गंधश्च ना, 10 मूल या गंध वाली औषधियों, गंध वर्ग की औषधियों के साथ में स्नेह चतुर्भी, चतुर्विध स्नेह का को सिद्ध करके प्रदेह लगाने के लिए बता रखा है। अगला क्या है, कुष्ठम सतहवाम स वचम यवान यवानाम चूर्णम स तैल तैल अम्ल तैल अम्लम अंतिम वाते, अंतिम बातें, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए अंतिम बातें, ठीक है। ये हो गया। उदर शूलनाशक में क्या क्या था, तक्रीण युक्तम, तक्रीण युक्तम यव चूर्णम उष्णम स्वक्षारम अर्थ जठरम आता, ठीक है। वात रक्त वाले में क्या है,
तो इन्होंने बोल रखा है वाते स रक्ते स घृतम प्रदेहो गोधूम चूर्ण छगली पयश्च। बात रखने ध्यान दीजिए, छगली पय का आया हुआ है, गोधूम और छगली पय है ना, बकरी का दूध जो है, ठीक है। शिरसूल हर वाले में क्या है, नतोत्पल चंदन कोष्ठयुक्तम शिरो रुजाया सघृत प्रदेहा। विषग्न वाले में क्या है, तो विषग्न वाले में तो सिंधुवार याद रखिएगा निर्गुंडी के लिए, और क्या है शिरीष, शिरीष को विषग्न नाम बोला गया है, सौ सिंधुवार की है, ठीक है। स्वेदहर वाले में क्या है, तो शिरीष लामज्जक हेमलोद्र त्वग दोष स्वेद स्वेद हर प्रघर्ष ना, तो इसमें प्रघर्ष आया हुआ है, मतलब हल्का हल्का से उसको घर्षण करना है इसमें, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हो, उद्वर्तन करना है एक तरह से, ठीक है। दुर्गंधनाशक वाले में क्या है, पत्र अम्बु, पत्र अम्बु, पत्र अम्बुलोध्र अभय चंदनानि शरीर दुर्गंधे हर प्रदेश, ठीक ना। तो सुश्रुत के अनुसार देखा है तो ये हम जो अभी बता रहे थे आपको, जो एक्सटर्नली एप्लीकेबल के जो टाइप्स हैं लेप वगैरह के इनके प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के लेप होते हैं, तो प्रलेप होता है, प्रदेह होता है और आलेप होता है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इन्होंने बता रखा है, देखिए जो सबसे पतला होता है उसको बोलते हैं प्रलेप ना। इसके लिए बता रखा है, ये शीत होता है, तनु होता है, अविशोषी विशोषित ना, ये सूख भी जाता है नहीं भी सूखता है ना, ये डिपेंड करता है बॉडी की हीट कितनी है। लेकिन होता क्या है, ये बॉडी में लाने क्या वाली होती है, शीत और तनु होती है, एकदम पतला होता है और शीतल शीतलता लाने वाली होती है। ये शीतलता जहाँ पर करना हो आपको वहां पे लगाइए। तो चंदन का जब लेप लगाना है तो वो ज्यादा मोटा नहीं लगाना, वो पतला लेप लगाना है, ठीक है। तो और अगला इन्होंने बता रखा है कि प्रदेह, प्रदेह के लिए इन्होंने क्या बता रखा है, तो प्रदेह के लिए इन्होंने बताया ये वात कफ व्याधि में लगाते हैं। देखो ना, मोटा है तो वात कफ में उष्णता चाहिए, ये इसलिए इन्होंने बोला कि ये उष्ण और शीत भी होती है, तो ज्यादातर ये उष्णता ही देने वाली होती है। बहल अविशोषित और बहुत ज्यादा मोटा होती है, बहल में बहुत ठीक होती है, और अविशोषित जल्दी सूखने वाला नहीं होता है ना। अब आलेप इन्होंने बोला कि प्रलेप और प्रदेह के जो बीच वाला चीज है ना, वो क्या है, आलेप है, मतलब ज्यादा मोटा भी ना हो ज्यादा पतला भी ना हो, मध्य वाला जो होती है वो क्या है, ये आलेप होती है। उसकी जो मध्य जो थिकनेस होती है, तो अंगुष्ठ उदर, उन्होंने प्रदेह के लिए बता रखा है कि अंगुली की मोटाई के बराबर जो होती है वो प्रदेह होती है। हाँ, और सबसे पतला क्या होती है, एक सिर्फ लेप लगा दीजिए हल्का सा पतला सा, तो उसको प्रलेप बोलेंगे। आलेप इन दोनों के बीच वाली जो थिकनेस होती है वो रक्त पित्तज व्याधियों में यूज करते हैं, रक्त और पित्तज व्याधियों में, ठीक है। तो इस तरह से देखा है तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो इसको आप दोनों तरफ से पढ़ लीजिए, बुक से भी पढ़िए और नोट्स से भी पढ़ लीजिए।